हेलो यंग फ्रेंड्स, डॉक्टर राम पंजवानी के लोकप्रिय चैनल हिंदी सागर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीबीएसई कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कवितावली की, जिसे तुलसीदास ने लिखा है। तुलसीदास के जीवन काल में एक बार भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके कारण लोगों की आर्थिक अवस्था बहुत खराब हो गई। इस कवित्व में कवि तुलसीदास ने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुर्व्यवस्थाओं का यथार्थपरक चित्रण किया है। इस कवित्व में, जो कि प्रथम कवित्व है, तुलसीदास जी कहते हैं, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। किस भी अर्थात धंधा करने वाला, किसान कुल अर्थात किसान का परिवार, बनिक अर्थात व्यापारी, भिखारी भीख मांग कर अपना जीवन चलाने वाला, भाट जो व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा करके अपना पेट पालता है उसे भाट कहते हैं। चाकर यानी घरेलू नौकर, चपल नट यानी चंचल नट जो लोगों को अपने खेल दिखाकर अपना जीवन चलाता है, चोर जिसका अर्थ आप जानते हैं, चार अर्थात गुप्तचर, दूत जो दूसरों के संदेश ले जाता है और दूसरों पर निगाह रखता है, चेटकी अर्थात बाजीगर। तुलसीदास कहते हैं, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचल चट, चंचल नट, चोर, दूत, बाजीगर आदि सभी लोग पेट भरने के लिए अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। कोई पढ़ता है, कोई अनेक तरह की कलाएं सीखता है, अनेक तरह के गुण धारण करता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है तो कोई दिन भर गहरे जंगल में शिकार की खोज में भटकता रहता है। जंगल में शिकार करके उसे नगर में बेचकर अपना पेट भरता है। पेट भरने के लिए लोग छोटे बड़े अनेक कार्य करते हैं तथा ये कार्य करते समय धर्म और अधर्म का भी विचार नहीं करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म कर, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी। कहते हैं कि लोग धर्म और अधर्म का विचार किए बिना छोटे बड़े धर्म और अधर्म के अनुसार जो कार्य हैं उनको करते हैं और अपने पेट के लिए ही अपने बेटा बेटी को भी बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आगे बढ़वा गीते बड़ी है आग पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब ऐसी आग को भगवान राम रूपी बादल ही बुझा सकते हैं, क्योंकि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी भयंकर होती है। समुद्र में जब आग लग जाती है, जब ज्वालामुखी फूटता है तो समुद्र का अथाह पानी उसको बुझा देता है, किंतु पेट में लगी हुई आग अर्थात भूख को नहीं मिटाया जा सकता। भूख की आग सदैव जलती रहती है, निरंतर जलती रहती है। यहाँ पर तुलसीदास के कहने का आशय ये है कि व्यक्ति जब तक संतुष्ट नहीं हो जाता, जब तक वह अपना ध्यान ईश्वर में लगाकर संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक वह पैसे के पीछे ही भागता रहता है और पैसे को पाने के लिए सब तरह के कर्म करता है, चाहे वो धर्म के अनुसार सही हो अथवा गलत हो। यहाँ तक कि वो अपने बेटे बेटियों को बेचने में भी नहीं हिचकिचाता है। और व्यक्ति की इस असंतुष्ट प्रवृत्ति को, पैसे के पीछे की इस दौड़ को सिर्फ ईश्वर की भक्ति ही मिटा सकती है। ईश्वर में भक्ति करके, ईश्वर की भक्ति करके वह संतुष्ट हो सकता है। इस कवित्व में तुलसीदास जी ने समाज में भूख की स्थिति और समाज में किए जाने वाले व्यापार धंधों और व्यवसायों का चित्र किया है। यह कवित्व छंद है, इसमें तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है। यह कवित्व ब्रज भाषा में लिखा गया है। राम घनश्याम में रूपक अलंकार है तथा आगी बढ़वा गीते बड़ी है आग पेट की में व्यतिरेक अलंकार है। इसके अतिरिक्त किस भी किसान कुल भिखारी भाट, चाकर चपल, चोर चार चेटकी, गुण गढ़त गहन गन अहन खेटकी, बेचत बेटा बेटकी, बढ़वा गीते बड़ी में अनुप्रास अलंकार की छटा देखते ही बनती है। चलिए अब चर्चा करते हैं तुलसीदास जी के दूसरे कवित्व की। तुलसीदास जी कहते हैं
खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस, कहें एक एक अन्न सो कहाँ जाई का करी। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस, कहें एक एक अन्न सो कहाँ जाई का करी। तुलसीदास जी इस कवित्व में कहते हैं कि अकाल की भयानक स्थिति है। इस समय किसानों की खेती नष्ट हो गई है। किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बरसात नहीं हो रही है। उन्हें खेती से कुछ नहीं मिल पा रहा है। कोई भीख मांगकर निर्वाह करना चाहे तो भी उसे भीख नहीं मिलती है, क्योंकि लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे भिखारी को भीख दे सकें। कोई बलि का भोजन भी नहीं देता है। पूजा पाठ के समय जो ईश्वर के निमित्त वस्तुएं निकाली जाती हैं उसे बलि कहा जाता है। तो लोग पूजा पाठ के समय बलि भी नहीं निकाल रहे हैं, ईश्वर को भी समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। व्यापारी को व्यापार का साधन नहीं मिल रहा है, व्यापारी का व्यापार नहीं चल रहा है। नौकर को नौकरी भी नहीं मिलती है। इस प्रकार चारों तरफ बेरोजगारी है। आजीविका के लिए लोग साधन न रहने से दुखी हैं तथा चिंता में डूबे हुए हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं कहाँ जाएं, क्या करें। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कठिन समय में क्या करें। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, वेद हूँ पुराण कही लोक हूँ बिलोकियत, साकरे सब पे राम राम रे कृपा करी। दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है और लोक समाज में भी ऐसा देखा गया है कि जब जब संकट उपस्थित हुआ है, जब लोगों पर भयंकर संकट आता है, तब तब भगवान राम ने सब पर कृपा की है और सबके कष्टों को हरा है। वे भी भगवान राम से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे दीन बंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे संसार को अपने पाश में जकड़ रखा है, सबको परेशान कर रखा है। अर्थात संसार के सभी लोग गरीबी से पीड़ित हैं। आप तो पापों का नाश करने वाले हो। चारों तरफ हाय हाय मची हुई है। आप सब लोगों का कष्ट दूर करो। तुलसीदास भगवान राम पर अनन्य आस्था रखते थे। उनके अनुसार अगर कष्टों से कोई मुक्ति दिला सकता है तो वे भगवान राम ही हैं। उन्होंने अपने इस कवित्व में तत्कालीन समाज में फैली हुई बेरोजगारी तथा अकाल की भयानक स्थिति का सुंदर चित्रण किया है। इस कवित्व में तुलसी की राम भक्ति प्रकट हुई है। यह कवित्व भी ब्रज भाषा में रचा गया है। दारिद दसानन व दुरित दहन में रूपक अलंकार है तथा तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। इस कवित्व में भी किसान को सिद्ध्यमान सोच एक एकन का करी, साकरे सबे राम राम रे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन में अनुप्रास अलंकार है। अब हम चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम में सम्मिलित तीसरे काव्यांश की, जो एक सवैया है। इस सवैये में तुलसीदास जी ने तत्कालीन समाज में व्याप्त जातिवाद और धार्मिक कट्टरता का जिक्र किया है। अपने इस सवैये में तुलसीदास जी कहते हैं, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलाहा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। कवि समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए कहता है कि वह भगवान श्री राम का भक्त है। कवि कहता है कि समाज उसे चाहे धूर्त कहे, छली कपटी कहे, पाखंडी कहे, सन्यासी कहे, राजपूत कहे अथवा जुलाहा कहे, उससे कवि को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कवि कहते हैं, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ। मांग के खैबो मसीत को सोइबो, लेबे को एक न देबे को दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है, मुझे किसी से कोई संबंध नहीं जोड़ना है, न ही किसी की जाति को बिगाड़ने का शौक़ है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं राम का गुलाम हूँ और पूर्णतः उनको समर्पित हो चुका हूँ। अतः मेरे बारे में जिसे और भी कुछ कहना है, जिसे और भी कुछ अच्छा लगे, वह और भी कुछ कह सकता है। मैं तो मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद अथवा किसी धार्मिक स्थान पर सो सकता हूँ,
मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। संक्षेप में कवि यहाँ पर समाज से कोई संबंध न रखने की बात कह रहा है। कवि के अनुसार अगर समाज उसकी आलोचना कर रहा है तो उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। अपने इस कवित्व में कवि तुलसीदास धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर राजनीति करने वाले, दूसरों का शोषण करने वाले धर्म के ठेकेदारों पर व्यंग करते हुए कहता है कि समाज के इन ठेकेदारों ने समाज के अंदर ऊंच नीच, जाति पाति के द्वारा समाज को बांट कर रख दिया है। समाज की सामाजिक समरसता कहीं खो गई है। कवि स्वयं को राम भक्त कहने में गर्व का अनुभव करता है। वह स्वयं को उनका गुलाम करता है तथा समाज द्वारा उसकी उपेक्षा करने, उसकी हंसी उड़ाने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह अपने सभी कार्यों के लिए अपने आराध्य श्री राम पर आश्रित है। वह पूर्ण रूप से उन पर आश्रित हो चुका है। इस कवित्व में कवि समाज के आक्षेपों से दुखी है और उसने अपनी राम भक्ति को स्पष्ट किया है। यह सवैया भी ब्रज भाषा में है। लेबे को एक न देवे को दो मुहावरे का दर्शनीय प्रयोग किया गया है। कहो को काहू की, कहे कछु में अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह काव्यांश भी आपके समझ में आ गया होगा और इसे समझकर आप बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाएंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले आपको यह वीडियो कैसा लगा। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो मिल सकें।